हिंदुस्तान के अंदर भी कोरोना ने तबाही मचाई है और 17,40,000 के पार इस वक्त जो अभी अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक नए केसेस 50,000 के करीब फिर पहुंचे हैं और अब तक कुल मिलाकर 17.5 लाख तक केसेस पहुंच चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से खौफ की लहर है और वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू सूबे के अंदर, लद्दाख के अंदर भी कोविड-19 की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान जो कल शाम तक का अपडेट था उसके मुताबिक 613 नए मुस्बत मामले सामने आए हैं और अब तक 385 से ज्यादा अमवात हो चुकी है, करीबन 390 लोगों की। और जो सरकारी आदादोशुमार है उसके मुताबिक 388 लोग, लेकिन उसके बाद कुछ और अमवात की भी खबर सामने आई है जिसकी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन बड़ी खबर, मुल्क के अंदर इस वक्त कोविड-19 के एक बार फिर 50,000 केसेस सामने आए हैं और अब तक इस तरीके से तादाद 17 लाख से तजावुज कर गई है। मुतासरीन की बढ़ती तादाद के साथ साथ 37,000 लोगों की अब तक जान भी गई है। वहीं अमेरिका और यूरोप की अगर बात करें तो दुनिया भर के दो बड़े ममालिक जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त केसेस आए हैं, ब्राजील और अमेरिका के साथ साथ अब जनूबी अफ्रीका के अंदर भी कोविड-19 से तबाही मची है और यहां पर भी वायरस से शिकार लोगों की तादाद इस वक्त आखिरी इतलात मिलने तक 5 लाख से इस वक्त तजावुज कर गई है। और यहां पर दो तरह की परेशानियां जनूबी अफ्रीका के अंदर, कोविड-19 के 5 लाख पेशेंट्स अपनी जगह, लेकिन इनमें 3.5 लाख ऐसे लोग हैं जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, एक, और दूसरा ये इनमें से करीब 3 लाख ऐसे लोग जिन तक अभी खाना नहीं पहुंच पाया है, जो हुकूमत के आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर भी 17 लाख से ज्यादा मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी 613 नए केसेस, 140 से ज्यादा नए केस जम्मू सूबे से और वादी से 400 से ज्यादा नए केसेस की तस्दीक हो चुकी। चलिए, अब जम्मू कश्मीर की जब बात आसिफ ने छेड़ी दी तो ब्यूरोक्रेट, जुडिशियल ऑफिसर, 20 कारकुन एक ही जगह के कल पॉजिटिव पाए गए। तो कुल मिलाकर 223 से ज्यादा पॉजिटिव जम्मू सूबे से, 50 बीएसएफ, 12 शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी के एहलकार, 50-80 के करीब लोग जो है वो उधमपुर के अंदर पॉजिटिव पाए गए। और सूरत हाल सिर्फ जम्मू कश्मीर की खराब नहीं है जनाब, मरकजी मुआवनत वाली, मरकजी ज़ेर एहतमाम वाली रियासत लद्दाख के अंदर भी कल दोबारा से कोविड पेशेंटों की आमद और दस्तक जो है वो देखने को मिले। तकरीबन 50 से ज्यादा लोग, 55 से ज्यादा लोग जो है वो कल कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। और कुल कल ईद के दिन भी तकरीबन 9 के करीब मौतें जो है वो पूरी जम्मू वादी कश्मीर के अंदर हुई है। और इस तरीके से अब टैली जो हमारी 21,000 को तजावुज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूरत हाल क्या कुछ है, सीधे से तजम्मुल के पास भी चलते हैं और इरफान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों साथियों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तजम्मुल, आज दूसरी ईद है और कल आपने जब ग्राउंड रिपोर्ट किया था तो बंदिशें कदगने साफ नजर आ रही थी और इंतजामिया ने भी कल 3 बजे के बाद सख्ती का एहतिमाम किया था। तो आज क्या कुछ सूरत हाल है, क्या नरमी है या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया गया है? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। जिस तरह से लगातार प्रशासन या इंतजामिया ने कल ही बात रखी थी कि क्योंकि ईद के पहले दिन कुर्बानी का एहतमाम, उसके बाद थोड़ी बहुत चहल पहल मार्केट में हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन आज आदेश साफ है कि आप 1 बजे तक जो है कुर्बानी वगैरह जो है इसको कोशिश करें कि जितना आप मुकम्मल कर सकें उतना करें। लेकिन उसके बाद जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मैंने कल भी बताया रात में अब तक में कि जब हम करालपोरा, चाडोरा और कई इलाकों का दौरा करें तो हमने देखा कि बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो हैं उसी माहौल में जिस तरह से रिवायती ईदें हुआ करती थी, यानी उस चीज को रोकने के लिए कल जो जम्मू कश्मीर पुलिस को पहले सीआरपीएफ, एसएसबी और बाकी एजेंसीज का ताउन रहा, जिसमें न सिर्फ ईद के मौके पर सख्त लॉकडाउन बल्कि 5 अगस्त से कबल बड़े हमले के इनपुट के बाद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई थी। आज सिक्योरिटी अलर्ट के बारे में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की तरफ जाने वाले रास्ते, चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और उसके बाद अन्य इलाकों में या अन्य डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं नमाज ईद अदा करने के बाद उन्हें भी गाँव वगैरह कस्बों में ईद के लिए जाना था, तो कहीं ना कहीं गाड़ियां चल रही थी। आज मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि जो लॉकडाउन होगा उसको सख्ती के साथ पालन किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुर्बानी का फरीजा और बाकी दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के जाने का सफर जो है उसमें थोड़ी सी तब्दील आई। जिस तरह से मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, तजम्मुल दोबारा आपके पास। इरफान इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। इरफान, सीधे नजर आ रहे हैं कि आप गाड़ी में भी हैं, बताइएगा क्या कुछ माहौल है इस वक्त श्रीनगर के अंदर, कहां पर आप खड़े हैं और क्या कुछ दिख रहा है आसपास? देखिए गौर साहब, जैसे कि आज दूसरी ईद है और दूसरी ईद के सिलसिले को लेकर मैं बात करूं तो मैं इस वक्त गाड़ी में हूं और अपने नाज़रीन को भी कुछ विजुअल्स जो है
कोशिश करूंगा कि वो विजुअल्स में उन्हें दिखाऊं कि इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन जो है ग्राउंड की किस तरीके से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह हल्की फुल्की जो मूवमेंट है सड़कों पर वो दिखाई देने लगी है। अगर मैं बात करूं खास तौर पे जहां 2 व्हीलर्स या 3 व्हीलर्स को लेकर एक साइड से कुर्बानी है और कुर्बानी के जो फराइज जो कल से अंजाम दिए गए हैं उसी सिचुएशन को लेकर लोगों को जी हाँ आज कुछ जगहों तक वो कुर्बानी भी पहुंचानी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक लॉकडाउन का असर भी दिखाई दे रहा है वादी कश्मीर में, खासतौर पे जो सड़कों पर तारबंद खारों से गली कोचों को बंद किया गया है। और हम देख रहे हैं कि रोकना चाहूंगा, जम्मू भी आपको लिए चलते हैं। सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। ईद का दूसरा दिन भी है, क्या कुछ सिचुएशन है जम्मू के अंदर, और 140 से ज्यादा केसेस की भी खबर जम्मू प्रोविंस से सामने आई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जी शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी में पॉजिटिव केसेस आना ही बहुत चिंता का विषय है। किसी इंस्टीट्यूशन में अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं तो खास तौर पर यहाँ पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। अगर उन एरियाज में विनोद जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपके पास आए ताकि आपकी आवाज जो है वो सही से आए, क्योंकि 100 से ज्यादा केसेस जब जम्मू से आएंगे तो इसका मतलब यह है कि सिचुएशन वहां पर अलार्मिंग है। वहां लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन किया जाता है ताकि ज्यादा सूरत हाल खराब ना हो, लेकिन इस बीच पॉलिटिकल खबरें भी जो है वो जम्मू से काफी ज्यादा आना शुरू हो गई है। विनोद जी हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी 100 से ज्यादा केस पॉजिटिव, इस बीच अब शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जम्मू प्रोविंस के अंदर जहां से पॉजिटिव केसेस ना आते हों। जी गौर, आप सवाल दोबारा से रिपीट करेंगे? बिल्कुल, ये बताइएगा कि आज दूसरी ईद भी है, इस बीच कोविड-19 है। कल हमने 100 से ज्यादा केसेस सिर्फ जम्मू के अंदर देखे थे, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से केसेस लगातार आ रहे हैं, तो सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कैसी डील की जाएगी और क्या कुछ आपको ग्राउंड पर नजर आ रहा है? देखिए गौर, कल ईद थी, ईद के बावजूद भी लोगों ने संयम बरता, ये अच्छी चीज है। कल हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया, इक्का दुक्का जगह पर ऐसा रहा। लेकिन जिस तरीके से केस जितनी तेजी से, जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा। शेर कश्मीर पुलिस अकेडमी में 12 केसेस आते हैं तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। फिर चिनोर फार्म है, उस फार्म में 20 मजदूर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये फार्म होता है, यहाँ पर फार्मिंग होती है, तो यहाँ पे 20 मजदूर जो है पॉजिटिव पाए गए। इसी तरीके से बहुत सारे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ज्यादा सतर्क होने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी कम है, ये किसी के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हो रहे हैं। जब ऐसे हालात होते हैं तो चिंताएं और बढ़ जाती है। जी गौर, विनोद जी ये तो कोविड-19 की बात थी, इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रही है। जो स्टेटहुड की बातें हम पिछले कई हफ्तों से सुन रहे थे और कहीं ज्यादा बातें जो थी वो मुख्तलिफ एंगल से आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट का बयान भी आज जनाब आया है, डिटेल इंटरव्यू छपकर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। जी ये ट्विस्ट इन देयर ओन वर्ड्स है या सिचुएशन बिल्कुल वही है? देखिए गौर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया था कि स्टेटहुड मिलेगा और इसको लेकर के जद्दोजहद भी जारी है। अब सारे लोग, चाहे जम्मू प्रोविंस के हों चाहे कश्मीर प्रोविंस के हों, ये पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन है, इस पर चर्चा होनी है और स्टेटहुड मिल रहा है। अब स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी की क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये समझ से बाहर है। क्योंकि पहले तो ये माना जा रहा था कि अगर कोविड नहीं होता, हालात सामान्य होते, तो ऐसा भी सुना जा रहा था, जराया बता रहे थे सोर्सेस, कि 5 अगस्त को कोई बड़ी घोषणा हो सकती थी जिसमें स्टेटहुड पर भी चर्चा की जा रही थी। लेकिन अब सारे हालात, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, वो पूरी तरह से लॉकडाउन होगी, उसके बाद से किसी तरह का बड़ा फैसला नहीं लिया गया। लेकिन ऐसा कह रहा कि पुरानी गलतियों को रेक्टिफाई किया जाएगा। अब वो गलतियां भाजपा अध्यक्ष किस तरीके से सोचते हैं, ये उनका अपना नजरिया है, लेकिन देश की जम्मू कश्मीर की आवाम को इस चीज का भरोसा है कि यूनियन गवर्नमेंट जल्द ही उनको पूर्ण राज्य का दर्जा देगी, क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं। क्योंकि लोग सब कहते हैं कि यूटी को हमने स्टेट बनते देखा है, प्रमोट होते देखा है, डिमोट होते हमने नहीं देखा है। तो लोगों को इस बात का भरोसा है कि
जल्दी ही उनको स्टेट उनका दर्जा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जी। ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने विनोद जी से कि हम लद्दाख भी चलेंगे, इसाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे लद्दाख से, और वहां पर भी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है उस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। अपने जम्मू की दोनों बात साथियों के पास चलते हैं जरा दोबारा। सैयद जम्मूल के पास भी वापस चलते हैं। ईद भी चल रही है, लेकिन साथ साथ 5 अगस्त को लेकर भी खबरें हैं कि तैयारियां की जा रही हैं, फंक्शन भी हो सकता है श्रीनगर के अंदर। पॉलिटिकली कितनी तैयारियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, या कुछ जो ग्रुप्स हैं वो जरूर इस दिन पर खुशियां मनाने की बात कर रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या कुछ करने की तैयारी की जा रही है 5 अगस्त? तजम्मुल ये भी जरा अपडेट कीजिएगा। बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई है जो मीडिया को फैसिलिटेट करेगी प्रोग्रामों को लेकर, क्या कुछ है वो तफसील? पहले मैं मीडिया के बारे में आपको बताऊं गवर्नर साहब, ये जो हाई लेवल मीडिया डेलीगेशन जम्मू कश्मीर आ रहा है उसमें रोहित कंसल, एम राजू के साथ साथ सरमद हफीज जो है वो इसमें जॉइंट नोडल ऑफिसर होंगे, जबकि रोहित कंसल इसमें नोडल ऑफिसर रहेंगे, उनको असिस्ट करेंगे एम राजू जो कि इस वक्त प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है। साथ ही साथ मीडिया की जो टीम जम्मू कश्मीर पहुंचेगी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को वो 5 अगस्त के बाद कोविड के बाद जो पैदा शुदा सूरत हाल है उस पर जायजा लेगी, और जो ही जम्मू कश्मीर में ये टीम पहुंच जाएगी तो उन्हें गवर्नमेंट का भरपूर ताउन साथ रहेगा। उसकी कई एक वजूहत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब हम कोविड-19 और लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क देखते हैं, और ये जो मीडिया का डेलीगेशन होगा जो कि मुल्क से वारिद होगा, इसमें कई एक इश्यूज पर वो लोगों से भी मिलेंगे और लोगों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से भी मिलेंगे ताकि जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। दूसरा अहम सवाल कि अब कोविड-19 के बाद जो 5 अगस्त को बरसी होगी दफे 370 और 35 की मनसूखी पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल, सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर और मोहम्मद अनवर को यह जिम्मेदारी दी है कि वो लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर के अन्य इलाकों तक वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के उस मिशन को आगे लाएगी जिसमें गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में यूटी का स्टेटस इसलिए दिया गया कि यहाँ पर जो तरक्की वगैरह थी वो नहीं हुआ करती थी। मैं आपको इस एक बार फिर रोक रहा हूं क्योंकि फोन कॉल बहुत ज्यादा आ रही है, जरा इनको भी ज्वाइन करवाइएगा आसिफ जी। पहले कॉलर को भी ले लेते हैं। कौन साहब कहां से? हेलो हेलो जी सर जी, अपना नाम बताएं, कहां से? जी मैं त्राल से बोल रहा हूँ जी, मैं त्राल से बोल रहा हूँ जी। क्या नाम है आपका? जी हमारी एक शिकायत है, हमारा जो ब्लॉक दफ्तर है वो डाटसोरा त्राल में जी। जी हमारी एक फाइल उधर गुम हो गई है। मैंने काम किया ब्लॉक में, वो फाइल ही गुम हो गई है। मैं वीडियो साहब के पास 3-4 बार गए तो वो फाइल ही गुम हो गई। अच्छा, क्या काम किया था जी आपने? जी सर। आपने कौन सा काम किया था? मैंने ये ग्रेजुएशन बॉन्ड दिया। आपके पास तो वो ऑर्डर होंगे ना जो वहां देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होगी, दूसरे डॉक्यूमेंट होंगे जी। तो वो डॉक्यूमेंट आपने दोबारा नहीं सबमिट करवाए? फिर कहाँ पे सबमिट करवाना है? नहीं, आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है उस काम का जो आपने किया है? हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है। मेरे पास ये एस्टिमेट है और काम जो ये वर्क आर्डर है उसका भी फोटो स्टेट है मेरे पास, और एस्टिमेट भी मेरे पास है। तो फिर क्या कह रहे हैं जी वो अफसर, क्या कह रहे हैं जी? वो क्या कह रहे हैं बीडीओ साहब? जी मेरी वो फाइल अगर हो गई पंचायत सेक्टर में किसी जगह गुम हो गई तो चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अवतार साहब वहाँ जनाब ब्लॉक काउंसिल के चेयरमैन है, उन्हें चाहिए कि इस इशू को देखे। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि ठेकेदार अगर परेशान होते हैं तो फिर तरह तरह की बातें इससे खुलकर सामने आती है। एक और कॉलर को जरा ले लीजिएगा जी। कौन साहब कहाँ से? हेलो, मैं डोरू से जनाब। जी बताएं सर, हमारा मसला है जी, बताइएगा क्या इशू है? जनाब हम डोरू से बोल रहे हैं। जनाब हम डोरू से बोल रहे हैं। जी जी, बताइए। हमारा पानी का मसला है ना जी। पानी का मसला है। बुनियादी तौर सरकार ने एक बनाया ये रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर जी। 4 साल 5 साल गुजर गए, पाइपें बिछाई गई, लेकिन पानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। वो पीएचई डिपार्टमेंट ने भी बहुत कोशिश करी बेचारों ने, लेकिन कुछ आदमी है वहाँ वेरीनाग में, वो नहीं चाहते हैं कि हमें साफ पानी मुहैया किए जाए।
चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डीएसपी श्रीनगर वापस चलते हैं। सैयद इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं, सैयद तजम्मुल भी बराह रास्त। सैयद इरफान फाजिल, बाहर आप इस वक्त निकले हैं, जरूर देख पा रहे होंगे आसपास कल के मुकाबले किसी तरह की चहल पहल थोड़ी बहुत नजर आ रही है, और उन इलाकों के अंदर जहां पर कल हमने देखा था कि लोग खरीदारी में भी कुछ हिस्सों के अंदर नजर आए थे, खासतौर से जो कुर्बानी के जानवर थे सुबह सुबह खरीदते जरूर नजर आए थे, उसके बाद से अब तक किसी तरह का बदलाव उन एरियाज के अंदर नजर आ रहा अभी तक? देखिए, जमीनी सतह पर हम देख रहे हैं कि आज सुबह सुबह हल्की फुल्की जो जी हाँ नकल हरकत है या ट्रैफिक को लेकर प्राइवेट गाड़ियों की, वो तो दिखाई दे रही है कुछ लोकल एरियाज में, मगर आज भी जिस तरह से कुर्बानी होनी है और कुर्बानी का सिलसिला लगातार जारी है, और हम देख रहे हैं कि जो ब्यूचर साहिबान है जो जबा वगैरह करते हैं, उनकी डिमांड्स कुछ काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। एक साइड से अगर देखा जाए लॉकडाउन है, तो दूसरे साइड से वो इस वक्त भेड़ को जबा करने का नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। यानी लोगों की तरफ से शिकायतें मौसूल हो रही है, खुसूसन इस वक्त के जो कि एक अलग पहले से कमिटमेंट होती थी, और बाद में अब जब आपको लॉकडाउन है, बंदा अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे काफी ज्यादा रेट्स मांगी जाती है, और खासतौर पे इनको कोई चेक करने वाला है नहीं। तो जमीनी सतह पर हम देख रहे हैं कि ये शिकायतें लगातार आ रही है कि आज जिस तरीके से 2.5 दिन की ईद होती है और आज भी कुर्बानी होनी है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लोगों का ये भी मानना है कि सरकार बहुत शुक्रिया इरफान आपका ज्वाइन करने के लिए। अब कुछ और कॉलर्स भी लेते हैं साथ में, उनकी बात भी हम सुन पाएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त कोविड-19 के बीच जो नई केसेस हैं वो भी सामने आए हैं, वो भी थोड़ी देर में आपके सामने में नई जो तादाद है वो जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके साथ कॉलर्स भी लेते हैं। बहुत कम वक्त बचा है, और अगर हमारे साथ कोई फोन लाइन पे है तो ज्वाइन करवा दीजिएगा। चलिए, कॉलर है जी हमारे जी, कौन साहब कहां से? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ खबर साहब। जी जी जी। अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज देखो आज ये इतना बड़ा वबा चल रहा है इस J&K में, खासकर कश्मीर में जी। आज मैंने सवेरे देखा है कम से कम 100 से 150 गाड़ियां सोनमर्ग जा रहे हैं, 100 से 150 गाड़ी। बदकिस्मत ये कौम का है, एक तरफ रो रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमको क्या कुछ मिल रहा नहीं रहा है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं। आप देखो 100 से 150 गाड़ी मैंने देखा आज सवेरे सोनमर्ग। यही गाड़ी फिर आएंगे गांव से एक गांव दूसरे गांव, ऐसे इस तरीके से अगर श्रीनगर में वबा आ रहा है, मुझे लग रहा है गांव में जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहरबानी करके ये महकमा माल के मुलाजिम जो इनके पीछे लगा है इस कोरोना में, उन्होंने छुड़ाया लगाया, उन्होंने मेहरबानी करके कोई पुलिस को बोलो ना, मेहरबानी करके। चलिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल भी इसको मॉनिटर करेंगे, और श्रीनगर सूबा इंतजामिया भी जो वो जरूर आपकी बात को सुन रहे होंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर जी हमारे साथ है। जी, कौन साहब कहां से? गौर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं बिलाल बोल रहा हूँ डलगेट आबी बिशवारा से। जी गौर साहब, काफी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, काफी ट्राई की मैंने, आज तक काफी बार मैंने ट्राई की, तो आज जाके मिल गया, तो शुक्र है अल्लाह का। तो मैं ये कह रहा था कि जो हम तो लाउडा वाला जो लाउडा का डिपार्टमेंट हमारे एरिया में मतलब आ रहा है, तो उन्होंने एक नया सड़क पे एक पंप बनाया पिछले साल जी, तो उसको फिर उन्होंने अभी ऑन भी किया है। मगर ये जो घाट नंबर ये एक के अपोजिट में अगर आप देखेंगे होटल अकबर, शायद आपने देखा होगा, जी जी जी, होटल अकबर भी आता है, और काफी सारा वो करीबन वो 200 मीटर का अभी वो रह गया है, उन्होंने वो ड्रेन उसमें नहीं डाला है। बाकी उन्होंने सारा कुछ कंप्लीट किया, और जिस एरिया को उठना भी शायद मेरे ख्याल से नए सड़क के पार में उधर भी भेज दिया। और ताजुब की बात यह है कि जब एक बार लाउडा का जो डल्ला गेट है, आपको पता हो डल्ला गेट कहाँ पे है सर? गेट जो डल का गेट है, डल गेट में है वो, तो उधर डिपार्टमेंट है। तो मैं एक बार उधर गया था मछली पकड़ने के लिए, तो मुझे थोड़ा सा बाथरूम की जरूरत पड़ी, तो मैंने एक बाथरूम वहां पे यूज किया जो लाउडा वाले खुद यूज करते हैं, और उसका जो भी वेस्टेज सीधा डल में जा रहा है। ये अफसोस की बात है। प्लीज आप इस पे क्या बिल्कुल जनाब, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई है। एक तो बिल्कुल नेचुरल इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी खुद इस चीज का देखना होगा, और दूसरा जो ड्रेन का मामला है उसमें भी सूबा इंतजामिया जरूर सुन रही होंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो शिकायत है बहुत जल्दी इसका अजाला जी होगा। एक और कॉलर जी हमारे साथ है, ज्वाइन करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गवर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो आपको भी और अपने आसिफ साहब को भी। जनाब आपको भी हमारी तरफ से ईद मुबारक हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज ये है जनाब अली, हम बागाट बरजला से अर्ज कर रहे हैं जी। मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि ये जो आपकी CPO ये जो करते हैं ना, ये लॉकडाउन के बारे में जो बात करनी है, लोगों से कहिए जरा मेहरबानी करके अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और लोगों का ख्याल रखिए। ये क्यों अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं?
जी ये इससे कोई मास्क के बगैर चलता है, कोई कुछ वैसे कार्बन नहीं रहते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने बताई कि पहले खुद के साथ इंसाफ कीजिए, फिर अपने अहल खाना के साथ इंसाफ कीजिए, फिर सोसाइटी के साथ इंसाफ कीजिए, मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। मजबूरी है निकलना, हम ये मानते हैं, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए और स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाए तो बड़ी चीजें जनाब बेहतर होनी है। ये जो रोज हम दर्जनों केस देख रहे हैं, अमवात हो रही है, वो कहीं ना कहीं थम जाएंगे। एक और कॉलर जी है। जी, कौन साहब कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम गौर साहब। वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब, हेलो। जी 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 बताएं। सर, हम उकरनाग से बोल रहे हैं, प्रिंस अहमद शेख। जी हुजूर, काउंसलर हूँ मैं यहाँ का। गौर साहब, हमें यहाँ पर पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, जो कुकरनाग में वार्ड नंबर 5 है। तो 47 में यहाँ पर पाइपें लगाई गई है, यहाँ तक कि कुकरनाग से बाकी जगहों को पानी जाता है, लेकिन जो मेन कुकरनाग है, तो बहुत बार हमने आपके प्रोग्राम में मसला उठाया, लेकिन आज तक ये मसला हमारा मुझे थोड़ा प्रॉपरली बताइएगा, ये कौन सा एरिया है जहाँ सन 47 में तो पाइपें बिछाई गई, आज तक काम नहीं हुआ? बिल्कुल सर, ये कुकरनाग जो मेन है, वार्ड नंबर 5 जी। यहाँ पर मैं काउंसलर भी हूँ। बहुत बार मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की, यहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमें पानी यहाँ पर नहीं है। आज 3 दिन से हमें ईद थी, कल पानी नहीं है। अब आपके माध्यम से हम गुजारिश, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने के लिए। पानी का जब आपने मसला उठाया, कोकरनाग के अंदर भी अगर पानी की किल्लत है तो फिर तो सवाल बनता है जनाब जल जीवन पर, कि जीवन कहां पर चलेगा और जल कहां पर है, क्योंकि श्रीनगर के अंदर तो कल पूरे दिन पानी था ही नहीं। ये एक बड़ा अलमिया है। और उस वक्त पानी नहीं था जब पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ईद पर कुर्बानी होती है, सफाई होती है, 10 तरह की चीज़ें होती हैं। और कल हमने देखा कि एंटायर कश्मीर प्रोविंस के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 70 से 80% इलाकों के अंदर पानी 5-6 घंटे तक नहीं था। पता नहीं फिर शाम को आया नहीं आया। अभी कोकरनाग से ये खबर है कि जनाब जहाँ पानी सब कुछ है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। एक और कॉलर जरा दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं सर अर्ज किया था ये इसके बारे में, ये जो चल रहा है लॉकडाउन जो चल रहा है ना जी, ये लोग अपने आप को, अपने बच्चों पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। न मास्क लगाते हैं, न रास्ता। किस एरिया से जनाब कॉल कर रहे हैं अभी? जी सर, मैं बागात से अर्ज कर रहा हूँ, OR सोफी, अब्दुल सोफी बागात बरजला। सोफी साहब, तो दूसरी बात ये है कि ये जो यहाँ पे हमारा रोड है बागात बरजला में दुकानों का, जी, पिछले 20 साल से उनको हमने कहा यहाँ पे जो मतलब मैपिंग करनी है वो नहीं कर रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारी। और RNB चाडूरा से हमने कई बार मिले, पर कोई वहाँ पे मैपिंग नहीं हो रही है, कोई बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जनाब डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव है, पैसा भी है, इस बार 10 तरह के काम उठा सकते हैं, काम करें। कोविड चलता रहेगा लेकिन काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सोफी साहब कॉल करने के लिए। बिल्कुल, जब तक नए कॉलर जुड़ते हैं एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताते चले। जम्मू कश्मीर के हवाले से जब 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को, तो इस 1 साल के अंदर हमने ये देखा कि फौज, पुलिस या उसके साथ साथ CRPF की तरफ से भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की गई। और बड़ी खबर इस हवाले से आपको ये बताते चले, पिछले 1 साल के अंदर फौजी जराये के मुताबिक या फौज का जो डेटा है 2019 में 150 से ज्यादा मिलिटेंट हलाक हुए। मुख्तलिफ झड़पों में 71 बार एनकाउंटर्स हुए, जनूबी कश्मीर में सबसे ज्यादा हुए। और इन एनकाउंटर्स में अभी तक जो 155 मिलिटेंट हलाक हुए, इनमें बेशतर जो मकामी अभी तक फौज की तरफ से बताए जाते हैं बेशतर मकामी थे। और 40 ऐसे CRPF, फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अहलकार जो इन एनकाउंटर्स के दौरान जिनकी जान गई है। 40 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और इसके साथ साथ 155 मिलिटेंट। साल 2019 यानी 5 अगस्त 2019 से अब तक एनकाउंटर जो हुए हैं, इनमें 37, 155 जो अब तक हलाक हुए हैं, 37 मिलिटेंट ऐसे हैं जो 2019 5 अगस्त के बाद 31 दिसंबर 2019 तक हलाक हुए हैं। और उसके बाद बाकी एनकाउंटर और नए साल के इस 1 साल के पूरे अरसे के दौरान 71 एनकाउंटर्स में अब तक कुल मिलाकर 40 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुए हैं। और फौज के मुताबिक 200 से 250 के बीच अभी भी मिलिटेंट वादी में सरगर्म। चलिए, बड़ी खबर तो आपने बता दी। जरा लद्दाख का भी रुख करते हैं और कुछ कॉलर भी हैं, उनको भी फिर ज्वाइन करवाते हैं। लद्दाख से जो खबर आ रही है वहां पर भी कोविड-19 का कहर लगातार जारी है। लेकिन इस बीच कल एक बड़ी दिलचस्प बात यह आई थी कि कल
भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल प्रेसिडेंट है वहां पर यूनियन टेरिटरी के और सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है, उनके खिलाफ भी एहतजाज की खबरें आ रही थी और बाद में वो कहानी जो है वो पलट गई। वो कहानी है क्या कि उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा था, कितना सदाकत है उस खबर में कि जो वो कह रहे थे वो सही है, क्योंकि कल पॉलिटिक्स इस पर काफी ज्यादा हुई। हमारे साथ इसहाक ने ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद इसहाक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कोविड का क्या है, लगातार जारी है, 55 से ज्यादा लोग लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर पॉजिटिव पाए गई है, लेकिन खबर यह है कि जो लद्दाख के एमपी है ज़ांस्कार के अंदर कुछ पंगा हुआ है और ज़ांस्कार के स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से लोब्जन पाल्दन जो है उन्होंने काफी संगीन इल्जामात जो है वो मेंबर पार्लियामेंट पर लगाए हैं, जिसकी तरदीद खुद मेंबर पार्लियामेंट ने की है। लेकिन असल हकीकत ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, क्या कुछ है फटाफट से जरा बताइएगा। जी, अगर हम मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख के ज़ांस्कार टूर के बारे में बताया तो जिस तरह से मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने ज़ांस्कार का दौरा किया था और जो है लेह पदुम पर्चा रोड है उसके कनेक्शन के हवाले से उन्होंने वहां पे एक बहुत बड़ा दौरा किया था और इनॉग्रेशन भी किया था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जब मेंबर पार्लियामेंट ज़ांस्कार के दौरे पे थे तो वहां पे जो है अगर हम ज़ांस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट लोब्जन पाल्दन के साथ जो उनके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है तो वहां से एक खबर, एक अहम खबर ये सामने आया कि क्योंकि जो लोब्जन पाल्दन के लेटर हेड से एक लेटर वायरल हुआ लद्दाख के अंदर और उसमें ये लिखा था कि जिस तरह से ज़ांस्कार स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख से मिलने के लिए गए तो वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो उनसे एक तो उनसे नहीं मिला और उनके साथ मिस हैंडलिंग की इस तरह की इल्जामात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख पे लगाते हुए ये जो प्रेस नोट उनके लेटर हेड से सामने आया लद्दाख के अंदर। जो ही ये प्रेस नोट लद्दाख के अंदर सामने आया इसके बाद से लद्दाख के अंदर हलचल देखने को मिला, क्योंकि एक स्टूडेंट ने एक बहुत बड़ा इल्जाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख के ऊपर लगाया। उसमें बाकायदा ये कहा गया था कि एक तो स्टूडेंट्स के इश्यूज को इसके बाद हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो क्या कुछ उसमें था, किन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? जी, अगर इसके फौरन बाद कांग्रेस ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लेह के अंदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहा कि इस तरह की हरकत जो है नहीं करना चाहिए, मिस लिंक के लिए अलर्ट किया कांग्रेस को और साथ साथ स्टूडेंट एसोसिएशन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन दूसरी जानिब कल दूसरा उस पे यू टर्न होते हुए नजर आया। उसमें ये देखने को मिला जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख ने हालांकि वीडियो मैसेज के जरिए कोई वर्बल बयान नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे एक पोस्ट किया है, उसमें इशारतन उन्होंने ये बताया गया है कि जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज की तरफ से इनोसेंट स्टूडेंट्स को मिसयूज करके जो उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख का साफ साफ कहना है कि उनका जो ज़ांस्कार के लोगों के साथ जो इमोशनल जो बॉन्डेज है वो बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि पार्लियामेंट मेंबर जो है जामिया नमग्याल साहब, उन्होंने इन सभी खबरों की तरदीद की है, कहा कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी, उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो आए थे। जी, इसी तरह की बात, क्योंकि इसके बाद से जो है एक और स्टूडेंट की तरफ से बाकायदा लेटर आया लोब्जन स्टोपगेस के नाम से। उन्होंने अपने लेटर में बाकायदा लिखा है कि हम इस तरह के जो वाकयात ज़ांस्कार में हुए हैं स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के लेटर हेड से हुआ है, हम इससे डिसोसिएट करते हैं। तो इसके ऊपर चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए जनाब। ये तो लद्दाख की कहानी थी। फटाफट से जरा एक दो कॉलर को ज्वाइन करवाइएगा ताकि हम अपने प्रोग्राम को बाद में वाइंड अप करें। जी, कौन साहब और कहां से कॉल कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम गवर साहब। जी वालेकुम सलाम। गौर साहब, मैं यहाँ इलाही बाग से बोल रहा हूँ। हम लोग वो है यहाँ पे कॉलोनी बनाई थी गवर्नमेंट ने जी, जिसका हमने अब कॉलोनी को सिटी कॉलोनी के नाम से रखा है। हम वो लोग हैं जिन्हें सिटी से मेन मतलब डाउनटाउन से शिफ्ट किया गया था रोड वाइडेशन में जी। तो यहाँ पे सर जो ये कॉलोनी है बिल्कुल यहाँ पे ना कोई फैसिलिटी है, पानी तो है ही नहीं। हमारा पानी यहाँ से बिन ना जाता है, जो यहाँ मतलब यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं गांधरबल में जो पावर स्टेशन पे है बिजली ना ये पानी का, यहाँ से पानी बेन्ना जाता है। बेन्ना के इलाकों में पानी है, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, यानी चिराग तले अंधेरा है। जी जी बिल्कुल। सड़कों का ये हाल है हमारे इस कॉलोनी के अंदर की, बिल्कुल खराब है। ड्रेनेज का ये है कि छोटी सी एक नाली बनाई है, आगे जाके वो CRB कहाँ पे फंस जाता है सारा पानी, तो पूरा हमारा वो सड़कें वाली सारी भर जाती है सर। को बहुत प्रॉब्लम है इस इलाके। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने की। सरकारी कॉलोनी है ये और सरकारी कॉलोनी का ये हाल है। जी कॉलर दे दीजिएगा। कॉलर लेते हैं आज के प्रोग्राम की। जी कौन साहब कहां से? हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं?
हम तो नजीर अहमद करनगर से बात कर रहे हैं। जी बताएं जी नजीर साहब। नजीर साहब। हाँ जी, हम गवर्नर साहब से बात कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब। वालेकुम सलाम। जी ईद मुबारक। आपको भी जनाब हमारी तरफ से ईद मुबारक हो जी। हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है, ये तो 23rd बटालियन जो करनगर में है ना, कम CRPF कम जी, वहाँ उन्होंने हमारे दीवार के साथ शेड बनाया है और वो कोविड पेशेंट वहाँ रखते हैं। हमने इनको कहा था ये तो डिस्टेंस होनी चाहिए, हम यहाँ रहते हैं, पेशेंट है, इसको रिमूव कीजिए, दूसरे साइड में बनाइए। फिर हमने हसीब साहब से बात की, IG CRP से बात की, SHO, हमने कहा था इसको रिप्लेस कीजिए, ये तो प्रॉब्लम तो कंजक्शन है, कोई नहीं मानता है, कहता है डीसी साहब से आपकी बात हुई जनाब, DC श्रीनगर साहब से? जी हम गए थे, डीसी साहब से नहीं बात हुई थी, लेकिन SM ये पठान साहब से, तनवीर पठान साहब जो चेयरमैन है MSC, और हसीब साहब से बात हुई, IG CRP से। हमने इनको कहा था हम तो यहाँ रहते हैं, हमारा पेशेंट है, ये तो प्रॉब्लम है, इसको रिमूव कीजिए, किसी दूसरी जगह बनाइए, आपकी इतनी जगह है, मगर वो मानते नहीं है। आप बैठिए चुप करके, हम देखेंगे, हम कहाँ जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आपका भी, और मुझे उम्मीद है कि जिला तरक्याती कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर भी है, जिनके मातहत यह इलाका है, वो जरूर इस बात को देखेंगे और आपकी आवाज को उन तक जरूर पहुंचाया जाएगा। जनाब आज तो माजरत लेंगे, इतनी कॉल्स हम शामिल प्रोग्राम करवाएंगे, लेकिन एक बुरी खबर जनाब, आज सुबह सुबह ईद को ही आपको बता रहा हूँ, 17 लाख का मार्क पार्क हो गया जी कोविड-19 का भारत के अंदर। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस संगीन सूरत हाल से हम आने वाले दिनों में दो चार हो सकते हैं अगर एहतियात नहीं बरता। एहतियात सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो लगातार मुअल्लिजीन मुअर्रिखीन लिख रहे हैं दुनिया भर में, वो है जनाब, एक मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए और सैनिटाइज कीजिए हाथों को, जगह को जहाँ पर आप बैठते हैं, बिला ज़रूरत बाहर जाइए नहीं। जब आप जिंदा रहेंगे तब ईद भी आएगी, तब खुशियां भी होंगी। लेकिन अगर आप कोविड के शिकार हुए और आप बेड पर चले गए, फिर आपने दुनिया भर के वीडियोस को जरा आज खोल कर देख लीजिए कि कंधा देने वाला आदमी भी बहुत सारी जगहों पर नहीं मिल रहा। अल्लाह पाक बचाए हमारी उस मुसीबत से, लेकिन सूरत हाल संगीन है। इसलिए आखिर पर आसिफ और मेरी तरफ से यही दरख्वास्त और ये इल्तिजा होगी कि अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा। आसिफ और मुझे देंगे इजाज़त, सुबह 8:30 होगी मुलाकात, अगर खुदा लाया। अल्लाह